राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशक समीर विद्वांस ने सफल मराठी फिल्मों का निर्देशन करने के बाद आखिरकार सत्यप्रेम की कथा के साथ हिंदी निर्देशन में अपना डेब्यू किया। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को मुख्य भूमिकाओं में लेकर बनी यह फिल्म 29 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लगभग 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। सत्यप्रेम की कथा निर्देशक समीर विद्वांस की कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी दोनों के साथ पहली सहयोगी फिल्म थी। वहीं भूल भुलैया 2 के बाद ये कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की दूसरी साथ की गई फिल्म थी। इसके अलावा यह मुख्य अभिनेता के रूप में कार्तिक आर्यन के करियर की 14वीं फिल्म भी थी। फिल्म की कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी थी, जबकि इसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला, शिरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने किया था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयानिका बोस ने संभाली, जबकि संपादन का कार्य चारू श्री रॉय ने किया। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने तैयार किया, जबकि इसके गीतों का संगीत मीत ब्रदर्स, अंजन भट्टाचार्य, तनिष्क बागची, मनन भारद्वाज, पायल देव, रोचक कोहली और अली सेठी ने दिया। फिल्म का निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमाह पिक्चर्स के बैनर तले किया गया था, जबकि वितरण पेन मरुधर एंटरटेनमेंट ने किया। फिल्म की कहानी सत्यप्रेम उर्फ सत्तू के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक असंतुष्ट निम्न मध्यम वर्गीय युवक और असफल लॉ छात्र है। वह अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता है और बेरोजगारी तथा कथा के लिए अपने एक तरफा प्रेम से जूझ रहा होता है। गरबा समारोह के दौरान वो कथा से प्रेम करने लगता है, हालांकि उस समय कथा तपन के साथ रिश्ते में होती है। जब सत्तू को पता चलता है कि कथा का तपन से ब्रेकअप हो चुका है और बाद में वह आत्महत्या की कोशिश के बाद उसकी जान बचाता है, तो दोनों के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता बनने लगता है और अंततः दोनों विवाह कर लेते हैं। हालांकि शादी के बाद कथा भावनात्मक रूप से उससे दूरी बनाए रखती है और शारीरिक निकटता से बचने के लिए खुद को असेक्सुअल बताती है। बाद में कथा एक दर्दनाक सच सामने लाती है कि तपन ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था, जिसने उसे गहरे मानसिक आघात में डाल दिया। ऐसे कठिन समय में सत्तू मजबूती से उसके साथ खड़ा रहता है, उसे न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है, तपन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और इसी दौरान अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। फिल्म में सत्यप्रेम का किरदार कार्तिक आर्यन ने निभाया था, कथा किशन कपाड़िया की भूमिका कियारा आडवाणी ने, नारायण भाई का किरदार गजराज राव ने और दिवाली बेन की भूमिका सुप्रिया पाठक ने निभाई थी। सत्यप्रेम की कथा की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि फिल्म ने केवल रोमांस पर निर्भर रहने के बजाय व्यावसायिक मनोरंजन को एक भावनात्मक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी के साथ संतुलित किया। इसी वजह से ये दर्शकों से गहराई से जुड़ने में सफल रही। फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी। भूल भुलैया 2 की लोकप्रियता के बाद दर्शक उन्हें फिर से साथ देखने के लिए उत्साहित थे और दोनों के भावनात्मक दृश्यों को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। निर्देशक समीर विद्वांस ने भी विषय को बेहद संवेदनशील और वास्तविक अंदाज में प्रस्तुत किया। एक पारंपरिक रोमांटिक ड्रामा दिखाने के बजाय फिल्म ने मानसिक आघात, भावनात्मक उपचार, सहमति और वैवाहिक रिश्तों में भावनात्मक सहयोग जैसे विषयों को प्रमुखता दी, जिसने कहानी को अधिक गहराई दी और इसे पारंपरिक प्रेम कहानियों से अलग पहचान दिलाई।